हाँ गाइस, चलो। तो अब यूट्यूब पे नहीं जा रहा ना अभी? ठीक है, फिर अब सही है। ये जब मैं लिखूंगा तो यहाँ बड़ा कर देंगे अपन। और जब जब तक लिखे नहीं, उनके मैसेजेस पढ़ने के लिए थोड़ा आसान रहता है, बेचारे तब से कुछ पूछ रहे होंगे, तो मेरा भी ध्यान नहीं था। तो चलो लेट्स स्टार्ट। गुड आफ्टरनून अगेन। एंड अभी अपन ने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमने पढ़ा एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ा? एलिमेंट्री। एंड स्पेसिफिकली जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं जरा ध्यान देंगे बच्चे। अगर जिनको नहीं समझ आया, जो भी क्वेरी है आप लिख दो, मैंने सामने चैट विंडो खोल रखी है, तभी वो खुल नहीं रही थी, इसलिए मैं क्या नहीं कर पाया, आपको इंटरेक्ट नहीं कर पाया। चलो ध्यान दो। हाँ जी। तो हमने कहा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, दो तरीके की कॉस्ट हो सकती है। एक्चुअली एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन तीन एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? हाँ, ये ठीक किया, बस सामने आके बैठ गया, अब ठीक किया। हाँ, एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन कितने तरीके के होते हैं? बराबर। मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट को ही लेबर कॉस्ट बोला जा सकता है, और अदर एक्सपेंसेस। तीन तरीके के क्या होते हैं? कॉस्ट्स होती हैं। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल जो कॉस्ट है, जैसे अगर अपन फर्नीचर बना रहे हैं, अपन ने वही एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं कि जैसे हम लोग क्या बना रहे हैं? फर्नीचर। ये यहाँ के कहां गए? चाय। हाँ, अच्छा, ये एक बंदा यहाँ चल। अच्छा, बहुत ठंडा आ रहा है। हाँ जी। तो एसी जहाँ रिमोट है बंद कर दो भाई। रिमोट है तो बंद कर दो, चलो ठीक है। ध्यान देना। तो हमने कहा कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस तीन तरीके का एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन हो सकता है। लेकिन इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्लासिफाई किया जाए कि कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है, कौन सा इनडायरेक्ट मटेरियल है, कौन सा डायरेक्ट लेबर है, कौन सा इनडायरेक्ट लेबर है, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हमने कहा कि अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने हैं तो हमको देखना होगा कि कौन से खर्चे को अलोकेट कर सकते हैं और कौन से एक्सपेंसेस को अपोर्शन कर सकते हैं। अलोकेशन मतलब डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट। तो ये नोट आप इसके लिए भी लिख देंगे, ये दोनों को मतलब लिख कर रख लेंगे अपनी नोटबुक में कि अलोकेशन मतलब डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ, बोलो, विथ प्रोडक्ट। अगर कोई चीज हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं तब उसको क्या कहा जाएगा? अलोकेशन। तो इसके लिए एकदम सिंपल सा एग्जांपल लिया कि चार दोस्त काय के लिए गए? खाना खा नहीं, नाश्ता करने। एकदम दो से में ही खाना कहां हो जाएगा बच्चा, है ना? तो नाश्ता करने के लिए गए चार फ्रेंड्स, बराबर। अगर ये चार फ्रेंड्स अगर गए हैं नाश्ता करने के लिए, अगला चीज हमने कहा कि जो जो मंगवाएगा, TTMM, तेरा तू मेरा मैं, बेसिस पर ये लोग क्या करेंगे? से जब बिल आएगा तब उस चीज को से बांट लेंगे, अलोकेट कर। तो जिसने जो खाया अगर वो उसका पैसा दे रहा है तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अलोकेशन बोलते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अलोकेशन। तो डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, तब उस चीज को हम लोग अलोकेशन। तो जैसे हमने फर्नीचर बनाया, तो फर्नीचर में कुछ चीजें ऐसी है, जैसे प्लाईवुड, उसको क्या किया जा सकता है? डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट। सीधा काय से एसोसिएट किया जा सकता है? प्रोडक्ट से एसोसिएट किया। प्लाईवुड कॉस्ट निकाल सकते हैं, आप गिन सकते हैं कि भाई 4x4 का प्लाईवुड लगेगा, 4x2 का प्लाईवुड लगेगा, 4x3 का प्लाईवुड लगेगा, टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। तो ये क्या हुआ? डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट। सेम सनमाई का भी आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ? डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट। तो इनको कौन सा मटेरियल बोलेंगे? ये कौन सा मटेरियल हुआ? डायरेक्ट मटेरियल हुआ। लेकिन जैसे फेविकॉल है, नेल्स हैं, या कुछ और कॉस्ट लगती है, तो फेविकॉल्स, नेल्स एंड ऑल, वो कौन सा कॉस्ट हुआ? इनडायरेक्ट। अच्छा, जैसे फर्नीचर में अगर अपन बात करें, जैसे डोर रहता है, तो डोर में कई सारे हिंजेस भी लगते हैं अलग अलग जगह जहां वो मूव होता है, आपको ध्यान होगा। कौन सा कॉस्ट है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? आराम से फिर से सोचो, दो आवाजें आई मुझे। डायरेक्ट कॉस्ट। हाँ, मेन सेटिंग मोहित सर का आता सिर्फ, क्या बोला ये MEPL से नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता जब क्लास स्टार्ट हो जाता है? आता है बेटा, सबको आता है, मुझे तक आता है नोटिफिकेशन।
नहीं नहीं, आप कौन सी दो दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। क्लास का सेटिंग एक एक चीज है जो जूम पर देख रहे हैं, और एक चीज है जो कहां पर यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो आप यूट्यूब की बात कर रहे हो कि इस जूम ऐप की बात कर रहे हो, पहली तो ये बताएं। कौन? खुशी, काय की बात कर रहे हो बच्चा? अच्छा, जूम पे, जूम ऐप पे तो नोटिफिकेशन आता ही है। तो एक बार बेटा एक काम करना, क्लास के बाद है ना, एक बार एमईपीएल में यहाँ टेक्निकल जो नंबर दे रखा है उनको कॉल कर लेना। तो वो दोनों पे आता है, लेकिन दोनों पे आता है। यस, प्रभा तो बोल रही है कि दोनों पे आता है जूम पे। ठीक है बेटा, इस क्लास के बाद बात कर लेना। अब तो मैं इंटरेक्शन, आप मरी जाओगे कि हायराम इतना भी इंटरेक्शन नहीं बोला था सर, है ना, है ना, है ना, अभी मर जाओगे। वो नहीं, इट इज मेरी आदत है, मैं स्टूडेंट से इतना ज्यादा इंटरेक्शन के बाद, क्योंकि वो समझ आया कि नहीं समझ आया, मेरा काम है जो लास्ट बच्चा बैठा है जो समझने की तैयारी में भी नहीं है, कि मेरे को समझना भी नहीं है, मैं तो क्लास में आके बैठा हूं क्योंकि माँ बाप ने भेजा है, उसको भी समझ में आना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ जी, मर जाओगे अब इंटरेक्शन में, पक्का ही है। चलो आ जाओ, तो ध्यान देंगे। हाँ जी, सिर्फ मैं जब कोई चीज लिखूंगा तब उतने देर के लिए यहां पे क्या नहीं दिखाई देगा, चैट नहीं दिखाई देगा। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, सही है, ठीक बात है। हाँ जी, उनको अब तुम लोग उनको नहीं, इधर देखेंगे। शुरू होगा वहां पे, मैसेज क्या आ रहा है, ये वाला मैसेज, हाँ ये बढ़िया है, चल भाई ध्यान दे इधर। चलो चलो चलो, हाँ जी। तो डायरेक्ट कॉस्ट, तो मटेरियल, तो मैंने कहा कि अगर डोर में काय का कॉस्ट लगता है, हिंजेस लगते हैं, वो दे आर कॉल्ड एज हिंजेस, जो क्या करते हैं, मूव करने के। वो कौन सा कॉस्ट है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? सोच के देखो। हाँ मैम, क्या बोल रही हैं? डायरेक्ट। कहां से इनडायरेक्ट, कहां से आवाज आ रही है? डायरेक्ट। कहीं से तो मुझे सुनाई दिया कि इनडायरेक्ट बोला, आपने बोला। हाँ जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे? हम एक्स केजीज में नहीं मिलते हैं, नहीं वो पीस में मिलते हैं। वो एक 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 डोर में 4 लगेंगे या 3 लगेंगे, तो अगर एक डोर में 4 लगेंगे या 3 लगेंगे तो हम एग्जैक्टली कंप्यूट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली कंप्यूट कर सकते हैं तो कुंडी कौन सा कॉस्ट? लॉक, पक्का? हाँ या ना? स्टॉपर, स्टॉपर डायरेक्ट, डायरेक्ट, जे बात ये हुई ना बात, हाँ सही है। लेबर की बात इसी तरीके से हमने काय के बारे में भी सोचा, लेबर के बारे में। तो लेबर के बारे में अगर सोचा तो लेबर का कॉस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। कारपेंटर का कॉस्ट, जो फर्नीचर बना रहा है उसका कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट किया जा सकता है। और जो कॉस्ट प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट नहीं किया जा सकता है वो कौन सा? इनडायरेक्ट। जैसे पेंटर का कॉस्ट, जैसे पॉलिशर का कॉस्ट, जैसे हो सकता है कि मूव करने के लिए कोई आदमी रख रखा है किसी ने कहा, तो उसका कॉस्ट, वो सारा कॉस्ट। हेल्पर है, हेल्पर का कॉस्ट कौन सा कॉस्ट क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, अब अपन एग्जाम्पल चेंज करते हैं 2 मिनट के लिए समझने के लिए। लेट अस कम डाउन टू अगेन एमईपीएल। एमईपीएल लेबर है ना, अपने आप को लेबर बोल रहा हूं बट ठीक है। हाँ जी, लेबर। टीचर का कॉस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, बराबर। टेक्निकल असिस्टेंट जो अभी यहां 2-3 खड़े थे, इनडायरेक्ट कॉस्ट। कौन सा? इनडायरेक्ट। दरबान, बाहर दरबान खड़ा है, क्या? इनडायरेक्ट कॉस्ट, बराबर। जो कॉस्ट कॉमन कॉस्ट है, जो पूरी फैसिलिटी पे बटेगा, उसको क्या बोलेगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और जो कॉस्ट क्या है से कॉमन कॉस्ट नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर बैच पे एग्जैक्टली निकाला जा सकता है कि भाई ग्रुप 1 कॉस्टिंग की बैच पे अगर एग्जैक्टली निकाला जा, बोलिए कौन सा कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट। बात समझ में आई? बुक्स का कॉस्ट, बुक्स का कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट, बराबर, पक्का। यहां का डेप्रीसिएशन इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर बात करें, कौन सा कॉस्ट? इनडायरेक्ट। तो जो कॉस्ट भी आप काय से एसोसिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट या चीज सर्विस से एसोसिएट कर सकते हो, उस कॉस्ट को क्या कहते हैं हम लोग? डायरेक्ट कॉस्ट। और जो कॉस्ट को हम डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। हैव यू ऑल गॉट दिस? पक्का। ये जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, दे आर कॉल्ड एज ओवरहेड्स।
जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कौन कौन सी कॉस्ट? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरहेड्स बोलते हैं। तो इन कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरहेड्स। हाँ, इस कॉस्ट को क्या बोलेंगे? ओवरहेड्स। हैव यू ऑल गॉट दिस? पक्का? 100%? किसी को समझ आ गया? ऐसा तो नहीं है। तो ओवरहेड मतलब ओवरहेड गया कि इन हेड गया है? अभी इन हेड, ओवरहेड नहीं। अब तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब क्या कहलाते हैं? ओवरहेड्स। हैव यू ऑल गॉट? जय श्री राम। यस सुधांशु, जय श्री राम। यस सर, नाउ गॉट इट सर। जय बाबा। ठीक है, वैसे आप जानते नहीं है मगर मेरी हर क्लास जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय सरस्वती, जय हिंद, जय भारत, जय आईसीएआई, जय आईसीएमएआई एंड जय आईसीएआई एंड आईसीएमआई के स्टूडेंट्स, ऐसे ही शुरू होती है मेरी हर क्लास। चलिए आ जाइए। अभी क्या? हाँ, इसके बाद आपका है जय मनोज सर बोलना है ना? मजाक कर, नहीं मजाक कर, जस्ट मजाक। ओवरहेड कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट? ओवरहेड कॉस्ट। तो ओवरहेड क्या बोलेंगे? ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के क्या बनता है? ओवरहेड्स। तो इनडायरेक्ट लेबर, ओवरहेड को नीचे लिख भी दो कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या कहलाते हैं? ओवरहेड्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ओवरहेड्स कहलाते हैं। क्या कहलाता है? ओवरहेड्स कहलाते हैं। ये बात समझ आ गई क्या सब लोगों को? पक्का? ये काय से बांटा अपन ने? कौन से तरीके से? नेचर बेसिस पर, एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन नेचर बेसिस पर, दूसरा क्लासिफिकेशन नेचर के बाद अगला क्लास। अच्छा एक और चीज अगले इस पे जाने में। अब ये जो ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड जो एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जनरली 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? जैसे अगर अपन बात करें, थोड़ा सा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सोचना कि आपकी एक फैक्ट्री है। यहां कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है अगल बगल में जहां बहुत फैक्ट्रीज है? कोलकाता का इंडस्ट्रियल एरिया क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया होगा ना? हाँ, जानकुनी, डानकुनी, ठीक है। तो कोलकाता का कोई इंडस्ट्रियल एरिया है डानकुनी, करेक्ट है? हाँ जी। तो आपका डानकुनी कर एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहां आपकी फैक्ट्री है, बराबर? ठीक है। ये कौन से एरिया में? डानकुनी। अब कोई बंदा बाहर से आएगा, पूना से आएगा, मुंबई से आएगा, नागपुर से आएगा, दिल्ली से आएगा, बेंगलोर से आएगा, चेन्नई से आएगा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, कहीं से भी आए, कहीं से भी आए वो बंदा, क्या वो सीधा फैक्ट्री तक जाएगा हर बार? हाँ या ना? नहीं भैया, उसको तो उतरना है, उसको कहां आना है? हावड़ा आना है, या फिर भाई एयर आएगा तो एयरपोर्ट पर आएगा। तो भैया आपका तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? से ऑफिस होना चाहिए। कोई तो बड़ा बाजार में, सोआ बाजार में, या फिर कहीं लेक टाउन में, या कहीं तो कोई एक ऐसे एरिया जहां पर क्या है? ऑफिसेस है, पार्क स्ट्रीट, न्यू टाउन, वेरेवर वेरेवर वेरेवर, कोई तो एक एरिया। मतलब अब आपका ऑफिस कहां पर है? एक पोजीशन पर है। आपका फैक्ट्री दूसरी पोजीशन पर है, फैक्ट्री दूसरे पोजीशन पर है। तो आपको क्या करना होगा? हाँ जी, आपको क्या करना होगा? से ऑफिस ओपन अगर करना है तो एक अलग लोकेशन पे। अब 2 जगह एक्सपेंसेस लगेंगे क्या? एक फैक्ट्री में भी लगेंगे और एट द सेम टाइम कहां पर भी लगेगा एक्सपेंसेस? बोलिए। ऑफिस में भी लगेगा, 2 जगह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे। हो सकता है ऐसा? अच्छा, तीसरा चीज, अब मार्केटिंग के लिए भी आप सारा चीज, अगर हिंदुस्तान का मैप देखो तो कोलकाता वेस्ट या सॉरी ईस्ट साइड में, करेक्ट बात है।
अब आपको पैन इंडिया लेवल पर अगर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो शायद आप कहां से ना कर पाओ, कोलकाता से ना कर पाओ, आपको कोई एक सेंट्रल लोकेशन लगेगा, आपको कोई एक तो नागपुर जैसी लोकेशन लगेगी जहां सेंट्रल लोकेशन है, पूरे हिंदुस्तान का सेंटर है, 0 माइल है, हाँ या ना। तो अगर ऐसे सेंटर पर आपको एक वेयरहाउस ओपन करना पड़ेगा, वहां से आप क्या करेंगे, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, करेक्ट है क्या? वहां से आप क्या करिएगा, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यस और नो? यस सर। तो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग वहां से करेंगे, इस चीज को क्या कह बोलेंगे, गिर देगा अंदर रख दे कोई, हाँ। तो वहां से हम लोग मार्केटिंग, क्या वहां पे भी ऑफिस बनाना पड़ेगा, वहां पे भी वेयर हाउस लेना पड़ेगा, वहां पे भी कोई मैनेजर रखना पड़ेगा, वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, सेल्फ स्टॉकिंग से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे मल्टीपल लोकेशंस हैं जहां पे हमको एक्सपेंसेस लग सकते हैं। थोड़ी अगर कंपनी क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, इससे भी बड़ी अगर कंपनी हो जाए, तो फिर वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोल लेंगे, बराबर, वो मॉल्स में क्या खोल लेंगे, अलग अलग शॉप्स खोल लेंगे, ऐसा होगा। तो मुझे मल्टीपल एंड पर क्या लग सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक तो ओवरहेड्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर चाहें तो इन्हीं ओवरहेड्स को हम लोग एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन सा तरीका? से एक और तरीका हो सकता है क्लासिफिकेशन का, जिसको अपन क्या बोलेंगे, से लोकेशन वाइज। क्या वाइज? लोकेशन वाइज। तो लोकेशन वाइज इन्हीं ओवरहेड को हम 4 तरीके से बांट सकते हैं। कितने तरीके से बांट सकते हैं? 4 डिफरेंट मेथड्स हो सकती हैं लोकेशन वाइज अगर बांटेंगे। पहला एक्सपेंडिचर, क्या बोलेंगे जिसको, जो फैक्ट्री में ओवरहेड्स लगेंगे उनको क्या कहा जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। क्या क्या कहेंगे? फैक्ट्री, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा एक्सपेंडिचर कहां, जो ऑफिस में लगेगा, तो डानकुनी, ठीक है ना, हाँ ठीक है, डानकुनी। तो डानकुनी में जो खर्चा लगेगा वो क्या कहलाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो उन खर्चों को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। कौन सा खर्चा? फैक्ट्री ओवरहेड। एक नाम है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा नाम है वर्क्स ओवरहेड, तीसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, चौथा नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर ये कुछ भी बोलूं, कौन कौन सा बोला, नाम बोलिए, फैक्ट्री, वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, क्या कहलाएगा, कौन से ओवरहेड? फैक्ट्री में लगने वाले ओवरहेड्स, फैक्ट्री में लगने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे फिर वो मटेरियल हो, चाहे फिर वो लेबर हो, चाहे फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, बट उनको क्या क्लासिफाई किया जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, चाहे वर्क्स ओवरहेड बोलो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलो, चाहे प्रोडक्शन। ये क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ जी। दूसरा, आपका, आपने यहां सोवा बाजार में क्या ओपन कर लिया, एक ऑफिस ओपन कर लिया, क्या कहलाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस। उसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। कोई भी बाहर से खरीदने वाला बंदा फैक्ट्री तक नहीं जाएगा, और हर किसी को अपन फैक्ट्री दिखाएंगे भी नहीं भाई। कई सारी चीजें फैक्ट्री में कॉन्फिडेंशियल रहती है, कुछ फॉर्मूला है, कोई प्रोडक्ट है, कोई डिजाइन है, कुछ चीजें हैं, वो हर किसी को नहीं दिखाया जाता, नया कस्टमर को नहीं दे। तो नए कस्टमर को कहां बुलाया जाता है, ऑफिस में। तो ऑफिस के क्या लगेंगे, एक्सपेंडिचर। तो इनको ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस या फिर क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलेंगे, या कई बार इनको मैनेजमेंट ओवरहेड भी बोला जाता है। क्या भी बोला जाता है, मैनेजमेंट ओवरहेड भी बोला जाता है। 3 नाम है, कौन कौन से, ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मैनेजमेंट ओवरहेड। बात समझ आई क्या? पक्का सबको? ठीक बात। तीसरी चीज, अब 2 खर्चों में और बांटेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कितने? 2 तरीके के ओवरहेड। एक कौन सा, सेलिंग, दूसरा कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग ओवरहेड या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, या फिर कौन सा ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हाँ जी, सेलिंग ओवरहेड या फिर क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
अब दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? एनीबडी, एनीबडी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड, ये लिख चुके सब लोग? हाँ जी. What is the difference between selling and distribution? Selling, अच्छा, सेलिंग कस्टमर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन होलसेलर को करते हैं, करेक्ट? तो जब आप कस्टमर को डिलीवर करते हो, आजकल ऑनलाइन आप प्रोडक्ट मंगाते हो ना, अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, एंड ब्ला 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 ब्ला, वॉट एवर द साइट्स आर, वॉट एवर द साइट्स आर. तो जब आप क्या करते हो, सर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इन टर्म्स ऑफ चैरिटी. अच्छा हिमांशु, चैरिटी, ये एकदम क्या भंडारा खोल दिया इसने, है ना? मंदिर में आज शिवरात्रि है, बराबर, तो बोले शिव जी का भक्त होगा, तो बोला भाई क्या करेंगे, भंडारा खोल देंगे. तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपन, है ना? क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. हिमांशु रुक जा भाई, भावनाओं को कंट्रोल कर, है ना? कंट्रोल उदय, कंट्रोल. आज क्या कहा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ बोलना चाह रही है, कुछ बोलिए. करेक्ट, एग्जैक्टली, बट शी इज सेइंग इज करेक्ट. उन्होंने कहा कि सेलिंग का एक्सपेंडिचर मतलब क्या? जो मार्केटिंग किया, जो एडवर्टीजमेंट किया, जो सेलिंग कमीशन दिया, जो एजेंट को कमीशन दिया, जो होलसेलर को कमीशन दिया, जो रिटेलर को कमीशन, प्रोडक्ट को कस्टमर के निगाह में लाने के लिए जो खर्चा करते हो, वो सब कौन से एक्सपेंसेस? सेलिंग एक्सपेंसेस. वो कौन से? सेलिंग ओवरहेड. और प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए जो खर्चा करते हो, वो सारा कौन सा खर्चा? जैसे फॉर एग्जांपल आजकल अमेजॉन वाला आपके घर पे डिलीवर करता है, तो डिलीवर करता है तो वो जो भी ई कार्ट वी कार्ट जो भी लाकर घर पे देता है, उसको पे करता होगा. वो उसको सेल करने के लिए दे रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे? तो फिर उसका खर्चा काय में जाएगा? अमेजॉन पर जो प्रोडक्ट आता है, पैकिंग तो इतनी जबरदस्त हो गई कि पूरा मोहल्ला मिलके उसको ओपन नहीं कर सकते. ऐसा चाकू छुरी ले करके काटना पड़ता है, हाँ या ना? आजकल ऐसा ही करना पड़ता है. कौन सा खर्चा हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन. वो जो पैकिंग मटेरियल का खर्चा है, सेलिंग खर्चा है कि डिस्ट्रीब्यूशन है? फिर से सोचिए. आओ, दो ही है ऑप्शन, दो ही है ना? जब मैंने बोला फिर से सोचिए तो सर डिस्ट्रीब्यूशन, और जब पहली बार बोल रहा था तो सर सेलिंग. सर मैंने क्या बोला? डिलीवरी के टाइम, एक बात बता मेरे को, डिलीवरी के टाइम पे कौन सा वाला तू चाकू चूरी से खोलता है, ये बता मेरे को. नहीं नहीं नहीं, पूरा 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 पिक्चर इमेजिन किया था. हाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर. कौन सा वाला पैकिंग हम चाकू चूरी लेकर के खोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ना. वो प्रोडक्ट काय के लिए? ट्रांजिट में प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब ना हो. 3 तरीके की पैकिंग होती है. अब पैकिंग का खर्चा एकदम जबरदस्त खर्चा है, जो तीनों में क्लासिफाई होता है. एक पैकिंग होती है जो प्राइमरी पैकिंग होती है. कौन सी? प्राइमरी. उसके बगैर प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता. जैसे मान लीजिए मिल्क, बराबर. मिल्क ऐसा घर से लोटा लेके आना, हम मिल्क दे देंगे, इस तरीके से बोलेंगे या नहीं ना? हम लोग कैसे बेचेंगे मिल्क? कैसे बेचेंगे? कुछ टेट्रा पैक रहता है, दैट इज प्राइमरी पैकिंग. वो पैकिंग जो टेट्रा पैक है, वो प्राइमरी पैकिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स का पैक. ये पैकिंग तीनों चीजों को समझने के लिए जबरदस्त एग्जाम्पल है. तो यहां पर ये कौन सा जो प्राइमरी पैकिंग है, बराबर, वो प्राइमरी पैकिंग वाला खर्चा काय का हिस्सा है? कौन से खर्चे का? प्रोडक्शन. उसके बगैर वो प्रोडक्ट रखा ही नहीं जा सकता. ऐसा दूध प्रोडक्शन हुआ तो उसको किसी ना किसी एक कंटेनर में या किसी एक पैकिंग में उसको रखना होगा. वो कौन सा पैकिंग है? प्राइमरी पैकिंग. प्राइमरी पैकिंग काय का हिस्सा है? बोलो. फैक्ट्री ओवरहेड्स का, फैक्ट्री ओवरहेड का, वर्क्स ओवरहेड का, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का, प्रोडक्शन ओवरहेड का. ये ठीक है? हाँ या ना? ये ठीक बात है? सर स्लाइड ऊपर कीजिए थोड़ा. अच्छा इतना डिमांड है ना? चल ठीक है भाई, ये भी कर ले. हाँ जी. दूसरा चीज अपन ने कहा, कौन सा पैकिंग? सेलिंग के लिए पैकिंग. कुछ एक मार्केटिंग वाला पैकिंग रहता है,
बराबर। जैसे आपने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल के ऊपर कुछ उसका फोटो रहेगा, कुछ बॉक्स रहेगा, कुछ सुंदर सी चीज रहेगी, बराबर। प्रोडक्ट पे आजकल कोई मतलब नहीं है, पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वापिस बोल, वापिस बोल। हाँ, ऑडियो। कैशबैक। अच्छा, ओके। कोई प्रोडक्ट है जिसपे कुछ स्कैन करके दिखा दो तो वो वापस क्या कर देता है, कैशबैक देता है। नहीं, हम लोग मैं काय में ध्यान नहीं दिया हूं आज। नहीं नहीं, जरूरत का बात अलग है रे पागल। तू एकदम काय पर ही आ गया, है ना। काय पर ही आ गया एकदम। कॉस्टिंग की बात पे जरूरत से। बट मैं कभी देखा नहीं, व्हाट आई मीन टू से, आई डोंट नो। आई डोंट नो। हाँ, मारवाड़ी आदमी एक रुपया भी नहीं छोड़ता है, पता नहीं है। ठीक बात है। बट ठीक है, बट आई एम सेइंग, देखो देखो, एक एक चीज अपन अभी पैकिंग को स्टिक करेंगे, बराबर। फिर अपन ये नहीं पढ़ रहे कि मार्केटिंग का खर्चा क्या होता है, अपन ये पढ़ रहे हैं कि सेलिंग ओवरहेड क्या होते हैं। हम मार्केटिंग क्या है ये नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, सेलिंग ओवरहेड इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स मार्केटिंग, it even includes sometime transportation, it even includes sometime packing, it even includes sometime logo, it even includes sometimes cashback, it even includes sometimes television ad, it even includes sometimes radio ad। हम अभी ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि फैक्ट्री का खर्चा कौन सा, सेल्स के लिए किया गया खर्चा कौन सा, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया गया खर्चा कौन सा। ये बात ठीक है। और इसमें भी कौन सा एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट नहीं, कौन सा वाला, इनडायरेक्ट वाला। तो हम पहला चीज बोल रहे हैं प्राइमरी पैकिंग। तो प्राइमरी पैकिंग, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिना काय के प्राइमरी पैकिंग के सेल ही नहीं हो सकते या स्टोर भी नहीं हो सकते। जैसे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट ऐसा पकड़ा देंगे कि हाथ में ये ले भाई कर लेना, नहीं ना। तो टूथपेस्ट के लिए ट्यूब देनी जरूरी है क्या? यस। हाँ या ना, ट्यूब देनी जरूरी है। यस। और कॉस्मेटिक्स, क्रीम, पाउडर और दुनिया भर की चीजें, क्या उनको भी क्या देने का जरूरी है? ऑयल। ऑयल क्या प्राइमरी पैकिंग की जरूरत है? जितनी लिक्विड चीजें आती हैं सब में प्राइमरी पैकिंग की जरूरत है क्या? यस और नो। तो वो प्राइमरी पैकिंग कौन सा पार्ट बन जाएगा हमेशा, कौन सा पार्ट बनेगा? फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड। उसका क्लासिफिकेशन काय में? चॉकलेट्स। यस, करेक्ट, समबडी सेड चॉकलेट्स। चॉकलेट्स को भी रैप वैप कर कर, कैडबरी रैप वैप कर कर देता है, नहीं तो बाहर गर्मी में लेकर के निकल लिए, पता चला पूरा मोहल्ला ही चाट रहा है ना। है ना, है ना। दिक्कत हो जाएगा भाई, दिक्कत हो जाएगा। है ना। ठीक बात। नेक्स्ट, दूसरा पार्ट कौन सा? दूसरा पार्ट कौन सा? अगर हम काय की बात करेंगे, कौन सा एक्सपेंडिचर से? सेकेंडरी पैकिंग। अब ट्यूब तो आता है टूथपेस्ट में, उसके बावजूद एक कार्डबोर्ड बॉक्स रहता है क्या ऊपर? रहता है क्या? क्या काम उसका? काम, आप मार्केट से खरीद के लाते हो टूथपेस्ट और उसके बाद तुरंत वो बॉक्स निकाल के डस्टबिन में जाता है। यही हश्र होता है, हाँ या ना? यही हश्र है कि नहीं उस चीज का? फिर काय को कर रही कंपनी वो खर्चा फालतू में? हाँ, इट इज एडवर्टीजमेंट। वो क्या का खर्चा है? एडवर्ट, इट इज सेलिंग ओवरहेड। तो जो सेकेंडरी पैकिंग करते हैं, जो कौन सी पैकिंग करते हैं? सेकेंडरी पैकिंग। जैसे अगेन आप मोबाइल खरीदे थे तो एक पैकिंग में मोबाइल आया था, एक सुंदर से बॉक्स में आया था, कुछ क्या लगा होगा, कुछ थर्माकोल वर्माकोल, कुछ प्लास्टिक पॉलीथीन में डला होगा, बराबर। वो सब कौन सा पैकिंग? सेकेंडरी। और उसके स्क्रीन पर भी क्या लगा होगा? एक गार्ड लगा होगा। बहुत दर्द हुआ होगा जब पहली बार वो गार्ड को क्या किए होंगे, बाहर निकाले, व्हेन यू पील दैट पर्टिकुलर थिंग। आया ना, मेमोरेबल मोमेंट है। यस सर, वी नो दैट। खैर, दैट इज सेम बात। और फिर उसके बाद क्या, उसको ट्रांजिट में एक पैकिंग और होती है कि भाई वो ट्रांजिट में क्या ना हो, खराब ना हो, बराबर। ट्रांजिट में खराब ना हो। जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो तीसरी पैकिंग, जैसे टूथपेस्ट को कार्टन बॉक्सेस में लाया जाता होगा। यस और नो। इवन आपका मोबाइल खरीदते हो तो अमेजोन वाला ऊपर से और एक पैकिंग कर देता है, अंदर थर्माकोल डालता है, कुछ एक वो से प्लास्टिक का कवर, उसको बैठ करके फिर अपन आराम से क्या करते हैं,
बहुत मजा आता है, पता है ना, ह्यूमंस आर कनेक्टेड, वर्ल्ड वाइड ह्यूमंस आर कनेक्टेड। तुमको लगता है तुम अंग्रेज बैठ करके भी वहां पे यही करता है, यूके में भी जाओगे वो भी यही करता है, यूएसए में भी बैठा है वही करता है, वो किसी को भी दिखा तो बोलता है मेरे को दे, आई चेक, आई चेक। वर्ल्ड वाइड ह्यूमंस आर कनेक्टेड, एक जैसी मेंटेलिटी है। खैर एनीवे, डिस्ट्रीब्यूशन काय की बात, डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीसरा, जो पैकिंग टर्शरी पैकिंग होती है, जो ट्रांजिट के लिए पैकिंग की जाती है, वो ये जनरली सेकेंडरी पैकिंग काय के लिए की जाती है, ये मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए, ये मार्केटिंग के लिए की जाती है, बराबर। ये नीडेड है, ये वाली पैकिंग क्या है, नीडेड है, ये रिक्वायर्ड है, इसके बगैर काम ही नहीं चल सकता। और तीसरी पैकिंग जिसको क्या बोलेंगे, टर्शरी पैकिंग, टर्शरी पैकिंग काय के लिए की जाती है, ट्रांजिट के लिए की जाती है। मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाए, ट्रांजिट किया जाए, उसके लिए पैकिंग की जाती है। तो पैकिंग ही 3 पार्ट में बटेगी, एक कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, दूसरा कहां में जाएगा, कौन सा, सेलिंग ओवरहेड, तीसरा कहां जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में। बात समझ में आई क्या, यस और नो, यस पक्का, तीनों। तो तीनों एग्जाम्पल क्या कहां डाल देंगे, इसके बगल में ऐसा एग्जाम्पल डाल देंगे कि ये पैकिंग। सर ऑफिस के लिए कोई पैकिंग नहीं होती है क्या, जनरली ऑफिस एक्सपेंसेस में कोई पैकिंग का खर्चा नहीं जाता है जनरली। तो ओवरहेड्स को कितने तरीके से आप बांट सकते हैं बताइए, 4 तरीके, अभी तक 4, और भी है 2, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भी 2, वो 2 नहीं। हाँ सर, सर रिचिता ना, सर ऑयल की प्राइमरी पैकिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों नहीं आती। बेटा प्राइमरी पैकिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जब अपन पैकिंग खरीदते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। शी सेज कि सर ऑयल का पैकिंग काय में आना चाहिए, दिख नहीं रहा है क्या, नहीं वो पीछे में, हाँ जी, टर्शरी पैकिंग, टर्शरी पैकिंग, ट्रांजिट, ट्रांजिट, ट्रांजिट में पैकिंग लिखा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का बात कर रहे हो ना, टर्शरी पैकिंग लिखा है, टर्शरी पैकिंग, टर्शरी पैकिंग, ट्रांजिट। अच्छा अगला चीज, अब अपन काय पर बात कर रहे हैं, कौन सा पैकिंग, तीनों तरीके का पैकिंग हो गया, हाँ जी। तो हम ओवरऑल, हाँ ऑयल का एग्जाम्पल उन्होंने पूछा कि ऑयल क्यों नहीं लिखा है, सर ऑयल डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों नहीं है, दिस इज व्हाट, कौन पूछ रही है, रिचिता पूछ रही है शायद, एक तो ये नया चक्कर है कि पूछ कौन रहा है, हाँ जी चलो ठीक है। हाँ रिचिता पूछ रही है कि क्या चीज डायरेक्ट पैकिंग क्यों नहीं है, एनीबडी। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क की एग्जांपल लेते हैं, मिल्क का एग्जांपल लेते हैं, ऑयल का एग्जांपल। ऑयल का पैकिंग काय में आता है, वो पॉलीथीन पैक्स आते हैं आजकल, उसमें पैक आता है, हाँ या ना। वो जो पॉलीथीन खरीदता है पैकिंग के लिए, तो वो खरीदता केजीज में है, वो खरीदता कैसे, ऐसा वो पर यूनिट नहीं आता है, वो क्या नहीं आता है, पर यूनिट नहीं, वो खरीदता होगा जब पॉलीथीन बैग्स में, तो पॉलीथीन बैग्स कैसे खरीदते हैं, केजीज में या टन्स में खरीदता होगा। हाँ तो बिना पैकिंग किए मार्केटिंग तो नहीं कर सकते, वो अलग बात है, बट उनको पहले पैक करना जरूरी है। तो उनको अगर पहले पैक करना जरूरी है तो वो पैकिंग हम केजीज में खरीदते हैं। तो जब कॉस्ट लगता होगा तो कैसे लगता होगा, केजीज में या टन्स में। बड़ा कंपनी होगा तो काय में खरीदेगा, टन्स में खरीदेगा। तो आप पर पॉलीथीन कॉस्ट नहीं निकाल सकते, आपका कॉस्ट काय में लगेगा, टन में। उसको पर यूनिट क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन, अपोर्शनमेंट किया मतलब कहां चला गया खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट खर्च हुआ मतलब ही काय में गया, ओवरहेड, और ओवरहेड में गया तो कौन से ओवरहेड में, प्राइमरी है तो कहां जाएगा, फैक्ट्री में। हाउ टू डिसाइड, ये बात समझ में आई क्या, हाँ या ना। तो रिचिता गॉट इट। अंकित बिकॉज वो तो कॉमन है ना सर, बिना पैक किए तो मार्केट में नहीं ला सकते, हाँ ठीक बात है, मार्केट में लाने की बात ही नहीं है, बट उसके लिए कॉमन एक्सपेंसेस लग रहा है। हाँ अगर ऐसा होता कि पॉलीथीन, अगर मान लीजिए ऐसा है कोई स्पेशलाइज बोला 5 रुपया पर पॉलीथीन बैग दूंगा, अब क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते, क्योंकि आप पर यूनिट क्या कर सकते हैं, क्लास। एकदम सिंपल लॉजिक है, अलोकेट होता है कि नहीं होता है। अगर अलोकेट होता है तो कहां चला जाएगा, डायरेक्ट में। अगर अलोकेट नहीं होता है तो कहां चला जाएगा, इनडायरेक्ट।
पहला चीज है अलोकेट होता कि नहीं होता, कॉमन खर्चा है नहीं होता ओवरहेड में। फिर देखो कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी। प्राइमरी है तो काय में, फैक्ट्री में, सेकेंडरी है तो, और टर्शरी है तो, समझ आया पक्का सबको, किसी को समझ गया ऐसा तो नहीं है? चलो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आ गया। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हाँ जी, सेलिंग ओवरहेड में एक दो और खर्चे बताएंगे कौन कौन से। जैसे मैंने कहा सेलिंग एजेंट का कमीशन, मैं पूछता जाता हूं, आप बताते जाएंगे कि काय में क्लासिफाई करेंगे, बराबर। फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री सुपरविजन, शांति से, जल्दबाजी में जवाब ना दें। फैक्ट्री सुपरविजन, बांटना, अरे बांटना कैसे पूछ ही नहीं रहा कि तू बोल रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे बांटेंगे, मैं बांटने की बात ही नहीं कर रहा भाई। मैं पूछ रहा हूं कि फैक्ट्री ओवरहेड का कौन सा फैक्ट्री सुपरविजन खर्चा है, इन चार ओवरहेड में से कहां पर जाएगा? नाम ही बता रहा है ना कि फैक्ट्री सुपरविजन, फिर उसको सोच रहा है ऑफिस में जाएगा क्या? नाम में ही बोल रहा है फैक्ट्री सुपरविजन, तो कहां जाएगा? फैक्ट्री में। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रिंटर, अब आए लाइन पे लोग, अब आए जरा लाइन पे। हाँ जी, डेप्रिसिएशन ऑफ क्या बोला? प्रिंटर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी टू रन द मशीन, से इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑफिस, ऑफिस और सैलरी ऑफ मैनेजर ऑफिस। अब ये भी डिपेंड करता है कि कहां का मैनेजर है, बट ठीक है, जनरली करेक्ट है आपका आंसर, ऑफिस। वेरी गुड वेरी गुड, ऑफिस ओवरहेड, ठीक बात है, ठीक बात है। से सैलरी ऑफ फोरमैन, सैलरी ऑफ फोरमैन, फोरमैन माने क्या? चार आदमी नहीं, फोरमैन माने सुपरविजन, जो सुपरविजन करता है उसको फैक्ट्री में क्या बोलते हैं? फोरमैन भी बोलते हैं, तो इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोरमैन। तो FORE, फोर, FOUR नहीं, क्या? FOREMAN, फोरमैन, तो वो कहां आ जाएगा? फोरमैन का सैलरी सुपरविजन के लिए, सुपरविजन किसको करना पड़ता? एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉय कहां काम करते? फैक्ट्री में, तो इसीलिए कहां जाएगा? फैक्ट्री में। इस तरीके से लॉजिक सोचना है, इस तरीके से सोचना है, बराबर। रेंट, ऑफिस, फैक्ट्री का भी रेंट हो सकता है, तो वो डिपेंड्स, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, बराबर। हाँ जी, ऑफिस का भी हो सकता है, फैक्ट्री का भी हो सकता है। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहां होती है? तो फिर रिपेयर मेंटेनेंस कहां जाएगा? फैक्ट्री में। क्लियर है अब? हाँ या ना? एक दो सेलिंग के और डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं। डिलीवरी वैन का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन। लोडिंग अनलोडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। लोडिंग अनलोडिंग का जनरली लोडिंग अनलोडिंग ऑफ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल का लोडिंग अनलोडिंग, 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 रॉन्ग। सुनेंगे सुनेंगे, हाँ, रॉ मटेरियल का लोडिंग अनलोडिंग मटेरियल कॉस्ट में जाता है। मटेरियल को अपने घर तक लाने का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है वो, इसीलिए मैं 4 बार पूछ रहा हूं रॉ मटेरियल का लोडिंग अनलोडिंग, वो कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट है। सुन लो, ये चीज है ना, ये रूल है, इसको रामबाण मान के चल लो कि जब भी मटेरियल की कॉस्ट है, मटेरियल की कॉस्ट किसके घर से सप्लायर के एंड से मटेरियल जब तक अपने एंड पे वेयर हाउस में डिलीवर नहीं हो जाता तब तक का हर कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट में चला जाएगा, मटेरियल कॉस्ट में चला जाएगा। क्या कहा मैंने? हर कॉस्ट जो सप्लायर एंड से अपने एंड तक लाएंगे, हर कॉस्ट कहां जाना चाहिए? तो हमारे वेयर हाउस तक रॉ मटेरियल लाने का खर्चा वो काय में जाएगा? मटेरियल में डायरेक्ट। फिर वो लोडिंग लगे, अनलोडिंग लगे, ट्रांसपोर्टेशन लगे, रास्ते में आपको टोल टैक्स पे करना पड़े। पहले ऑक्ट्राई हुआ करता था, आपको पता होगा कि ऑक्ट्राई करके एक टैक्स हुआ करता था, शहरों में लाया जाता था, ऑक्ट्राई बोला जाता, उसको हिंदी में बोलते थे चुंगी। क्या बोलते थे उसको? चुंगी। आपने सुना होगा चुंगी नाका, बहुत बार ऐसा सुना होगा, सुना है, ठीक है। ऑक्ट्राई
से बूथ बोला करते थे। तो ऑक्ट्राई करके एक टैक्स हुआ करता था जो अभी बंद हो गया जीएसटी आने के बाद से। तो वो ऑक्ट्राई, क्योंकि आप शहर में लाएंगे तो उनका लॉजिक ये था कि आप अगर शहर में कोई प्रोडक्ट ला रहे तो हमारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, रोड यूज कर रहे हो, से ट्रैफिक सिग्नल्स पे रुक रहे हो, और इसलिए हमको क्या दो, टैक्स दो। ऐसा गवर्नमेंट बोला करती थी। अब जीएसटी आ गया तो वो हट गया है, वो वाला भी चीज हट गया है। बट ये सारा खर्चा, रॉ मटेरियल अपने घर तक लाएंगे तब तक का हर खर्चा काय में जोड़ना है, डायरेक्ट में। तो हमारे घर तक मतलब हमारे ऑफिस तक, हमारे फैक्ट्री तक, हमारे मैन्युफैक्चरिंग से डिवीजन तक। ठीक है, तो फिर से क्या कहा, हाँ वो मटेरियल का पार्ट है, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब कई सारे एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये लोडिंग अनलोडिंग हमारे यहां तक का हो गया, अब इसके लिए कोई एक पैकिंग एक्सपेंसेस लग जाता है लाने के लिए, स्पेसिफिकली पर यूनिट, तो फिर वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। बात समझ आई? कोई पैकिंग है जो हमको लेकर आना है तो उसके लिए अलग से एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो वो काय में आ जाएगा, से डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई एक अपन ने एक बंदा आप ही को अपॉइंट कर लिया कि भाई काय के लिए ध्यान रख कि वो मटेरियल वहां से यहां तक लाया कि नहीं लाया, स्पेसिफिकली काय के लिए अपॉइंट किया है, से मटेरियल के लिए, तो फिर वो काय में चला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक, हाँ, कैरेज इनवर्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फ्रेट इनवर्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बट जनरली वो काय में आ जाएगा, मटीरियल में। ठीक बात है। अगला चीज, हाँ सेलिंग पर थे, सेलिंग एजेंट का कमीशन, सेलिंग एजेंट का कमीशन, सेलिंग ओवरहेड बराबर। पेट्रोल एक्सपेंसेस इन डिलीवरी वैन, पेट्रोल भरवाया, कहां जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग बराबर, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग। ठीक बात है। इसके अलावा क्या, हाँ कई बार आप क्या देते हो, एक प्रोडक्ट के साथ ऑफर देते हो, कई बार क्या कर, बाय वन गेट वन, हाँ सेलिंग ओवरहेड, बाय वन गेट वन कहां जाएगा, हाँ जी सर प्राइम कॉस्ट नहीं होगा सर, प्राइम कॉस्ट तो सारा ही डायरेक्ट, अभी तू प्राइम में क्यों पहुंच गया, आराम से रुक ना, बहुत जल्दी है। लोगों को है ना 3-4 कंसेप्ट अगर आते हैं, हम हर चीज जोड़ लेते हैं, सिस्टमैटिक चलो। अब प्राइम कॉस्ट क्या होता है वो बात की बात है, अभी बोला कि किधर प्राइम कॉस्ट नहीं बोला ना, तो अचानक प्राइम कॉस्ट में काहे को आ गए। तो हाँ जी, जो बात कर रहे हैं लिखवा देता हूं, हर चीज लिखवा देता। तो कौन सा खर्चा, सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक बात है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कई बार आपको और क्या खर्चा लगेगा, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन में और कौन से एक्सपेंडिचर, रिटर्न का कॉस्ट, कई बार मटेरियल बेचने के बाद काय में वापस लाना पड़ता है, वापस लाते हैं ना मटेरियल, सेल कर दिया अमेजोन से तो रोज ही तो प्रोडक्ट मंगाते वापस करते, हाँ थी काय में आएगा, रिटर्न का। रिटर्न के लिए किसी को भेजना होगा, भेजकर उससे वहां से उठवाना होगा, अपने एंड तक लाना होगा, कौन सा कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो इन शॉर्ट लिख देते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन फैक्ट्री, वो कौन से, फैक्ट्री ओवरहेड। चलो लिखो, इनका 4 चीजें तो लिख ही दो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखवा दे रहा हूं, एक एक खर्चा, ये 4 पार्ट बना दिए, नीचे नोट में लिखेंगे यहां पर। नंबर 1 कौन सा वाला, प्रोडक्शन ओवरहेड, इसी को दूसरा नाम क्या है, इसी को तीसरा नाम क्या है, वर्क्स ओवरहेड, इसको चौथा नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड लिखूंगा अब से तो चलेगा ना, ठीक है। वो इंटरचेंजेबली कुछ भी नाम लिख सकते हैं अपन, तो ऐसा कुछ मतलब यही लिखना है ऐसा कहीं नहीं, आप इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, वर्क्स ओवरहेड बोलो, मैन्युफैक्चरिंग बोलो, प्रोडक्शन बोलो। तो प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred in factory, all indirect expenses incurred in factory are called as production overhead. ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फैक्ट्री, इतना भी लिखो तो चलेगा, आर कॉल्ड एज क्या लिखना है उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, रेंट।
एग्जाम्पल पावर, एक दो एग्जाम्पल दे दो। दूसरा खर्चा, दूसरा खर्चा कौन सा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये कौन से एक्सपेंसेस? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑफिस। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन, कहां पे रे? ऑफिस। टू मैनेज एंड एडमिनिस्टर बिजनेस इन ऑफिस, टू मैनेज एंड एडमिनिस्टर बिजनेस, टू मैनेज एंड एडमिनिस्टर बिजनेस। अब जैसे मेरे को बताओ, मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, सीईओ ये कहीं फॉरेन ट्रिप पर गया और किसी से डील करने के लिए गया, ऐसा होता है? होता है। कहां जाना चाहिए खर्चा? मन शांत कर, शांत करके सोचो, फिर से सोचो। एक मैनेजर या कोई एक ऑफिसर या कोई एम्प्लॉय या सीईओ काय के लिए गया? डील करने के लिए, कहीं दिल्ली से सिंगापुर में भी, न्यूयॉर्क। कौन सा खर्चा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगेगा। नहीं, ट्रैवलिंग तो है ही, इसमें तो कोई दो ही ना है, राय ही नहीं है कि वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, बराबर। और तो वो ट्रैवलिंग में क्या, वहां पे होटल में रुका, वहां पे लॉजिंग बोर्डिंग हुई, वहां पे खाना खाया, वहां कैब में घूमा, वो सब ट्रैवलिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनना चाहिए, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस का पार्ट बनना चाहिए, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग का पार्ट बनना चाहिए, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। जनरली ऑफिस ओवरहेड कहां जाना चाहिए? ऑफिस ओवरहेड जनरली। लेकिन यहीं पे अगर कोई सेल मैनेजर, कौन गया था पिछली बार? ऑफिस पर, मतलब एमडी सीईओ कोई गया था, बराबर है। तो इट इज ए ब्रॉडर डील, तो यही खर्चा कहां पर चला गया? ऑफिस में। लेकिन अभी अगर मान लीजिए यही कोई सेल्स मैनेजर, सेलिंग एजेंट काय के लिए गया? सेलिंग पर्पज से गया, वो डील फाइनल करने गया था। सेल उसमें भी होता है, बट इट इज अ ब्रॉडर टर्म। लेकिन अब सेलिंग मैनेजर काय के लिए गया है? सेल्स करने के लिए गया। बोलो कहां जाएगा? हाँ, सेलिंग एंड। अब समझ में आया? तो हर खर्चे को है ना ऐसा ग्रे एरिया है, दिस इज नॉट ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। लाइफ में है ना कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, बराबर। एवरीथिंग इज ग्रे। ना ही, मतलब हम वी लिव ऑन एज, वी लिव ऑन एज। ऐसा नहीं रहता है कि पूरी चीज व्हाइट, सर इसमें जाएगा तो इसमें ही जाएगा और इसमें जाएगा तो इसमें ही। वो काय पर डिपेंड करता है? कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि खर्चा कैसे जाए। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सपेंडिचर को क्या करें, ठीक से सोचे। ये कंसेप्ट समझ आया? एमडी सीईओ अगर ऐसा बंदा है जो डील करने जा रहा है तो काय का कहा जाएगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस में जाएगा। एंड वहीं पर अगर कोई सेलिंग एजेंट जा रहा है, कोई सेल मैनेजर जा रहा है, तो फिर काय का खर्चा जाएगा? सेलिंग ओवरहेड एंड, बराबर। और वहीं पर कोई बंदा खुद पैकेज लेकर वहां डिलीवर करने जा रहा है तो कहां चला जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? पक्का सबको? ठीक बात है। तो तीसरा खर्चा सेलिंग ओवरहेड्स। इंटरेस्टिंग है क्या सब्जेक्ट? यस सर। और दिमाग लगाना है क्या? मैं पहले ही दिन बोला नहीं लगाना है? हाँ भाई, नहीं नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना अपना है ना भाई, है ही 10 ग्राम सर, उसको भी यूज कर लेंगे तो कहां जाएगा? तो अपना अपना है ना सर। तो सेलिंग ओवरहेड्स अगला चीज, सेलिंग ओवरहेड्स क्या? ओहो, ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। नेक्स्ट। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, एक तो बेचारा बचाया तू, अच्छा चीज देख। अगला चीज सेलिंग ओवरहेड्स। तो सेलिंग ओवरहेड का खर्चा अगर बात करें, एनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सेलिंग ओवरहेड। तो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred for marketing of a product, marketing of product, तब उसको क्या बोला जाएगा? बोलिए, सेलिंग ओवरहेड। जैसे एक आध एग्जाम्पल दे दो भैया।
कमीशन, बराबर, कमीशन, या फिर एडवर्टीजमेंट तो लिखना ही लिखना है, ये तो आपका बहुत ही पसंदीदा खर्चा है, एडवर्टीजमेंट। हाँ जी। अच्छा एक आधा एग्जाम्पल यहां पे भी दे दो रे, एक आधा एग्जाम्पल बता दो। हाँ बिल्कुल, सैलरी ऑफ मैनेजर, सैलरी और हाँ वेजेस, हाँ ये या फिर से वेजेस किधर जाएगा? वेजेस फैक्ट्री में क्यों जाना चाहिए? वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, वेजेस कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कहां जाना चाहिए? डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर है, पेंटर या फिर पॉलिशर, उसका खर्चा कहां जाना चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड में, वहां पे उसका खर्चा जाएगा फैक्ट्री। तो ऐसा बोल सकते हैं नॉर्मली जब वेजेस बोलते हैं तो वेजेस किसको दिए जा रहे हैं? लेबर को, और लेबर का खर्चा डायरेक्ट लेबर है तो डायरेक्ट में जाना चाहिए। और अगर कोई इनडायरेक्ट लेबर है, जैसे कि अपन ने थोड़ी देर पहले बात किया, जब तक खर्चा इनडायरेक्ट नहीं है ना तब तक ओवरहेड की बात ही नहीं करना। पहले ये सोचना, द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू थिंक इज कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर इनडायरेक्ट है तो फिर वो फैक्ट्री में जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा कि सेलिंग में जाएगा या डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ये बात समझ आई? पक्का। पहली चीज क्या डिसाइड करना है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और फिर ये डिसाइड करने के बाद क्या डिसाइड करना है, हाँ कौन से ओवरहेड में जा। अगर वो इनडायरेक्ट क्लासिफाई हो जाता है तो फिर सोचो कि कहां जाना चाहिए। ये बात ठीक है, हाँ या ना? पक्का, ठीक बात है। तो हम कौन सा एक्सपेंस की बात कर रहा था मैं? हाँ नहीं एडमिन नहीं, वो तो ठीक है, सैलरी। अच्छा एक और खर्चा बहुत, हाँ स्टेशनरी। स्टेशनरी कहां जाना चाहिए? ऑफिस में। स्टेशनरी कहां लगती है? ऑफिस। एक पुराने जमाने में वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए एक्सपेंडिचर कॉल्ड एज टेलीफोन एक्सपेंडिचर, है ना। आजकल तो क्या हो गया है, क्या क्या आजकल तो डेटा एक्सपेंडिचर है, इंटरनेट एक्सपेंडिचर है। तो डेटा, इंटरनेट, टेलीफोन। आजकल आपको एग्जाम्पल में, पहले है ना हर बुक्स में जब हम पढ़ते थे तो हर बुक में एक खर्चा हुआ करता था, क्या नाम से? टेलीफोन एक्सपेंडिचर। आजकल कौन सा एक्सपेंडिचर की बात ही नहीं आती है, टेलीफोन एक्सपेंस। बट अगर टेलीफोन एक्सपेंस दे रखा है तो कहां पर जाएगा? ऑफिस में। तो यहां पर चलो मैं इंटरनेट, आज के जमाने का वाईफाई, इंटरनेट, डेटा, ये सारा एक्सपेंस काय में जाएगा? बोलो, ऑफिस। हाँ नहीं नहीं लिखा देंगे, अपने टाइम का ऐसा बोल रहा है जैसे मैं डायनासोर के जमाने का हूं भाई, है ना। ऐसा ज्यादा समय नहीं हुआ है ना, ज्यादा 20 22 25 साल ही गुजरे हैं। अरे अभी तो मैं 16 ही साल का हूं, बट कह रहे हैं ना ये नहीं। हाँ हाँ उतना तो उसका एज भी नहीं है भाई, चल ध्यान दे कोई। ठीक है, तो तू जब पैदा हुआ तब मैं पढ़ा रहा था, है ना। करेक्ट बात है भाई, सही बात बोल रहा है। हाँ जी, खैर थर्ड फोर्थ चीज सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अगला खर्चा कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर डिस्पैच ऑफ गुड्स, कौन सा वाला? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर डिस्पैच ऑफ गुड्स। डिस्पैच ऑफ गुड्स, उसको अपन क्या बोलेंगे? बोलिए। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब एक और चीज है, एक और चीज जरा ध्यान देना, सभी लोग जरा ध्यान देना। नाउ कई बार क्या होता है, अपन है ना, मैं बोला था कि ग्रे एरिया रहता है। कौन सा नहीं है? ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है भाई, हर चीज क्या नहीं है? ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हाँ थैंक यू हिमांशु फॉर कॉलिंग मी स्वीट 16। हाँ जी थैंक यू। हाँ जी हिमांशु ही समझ पाया, बाकी ये लोग तो फालतू है ना, है ना। खैर एनीवे, बट अपन काय की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कौन सा एक्सपेंडिचर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पैच कॉस्ट। कई बार क्या रहता है, अभी अपन ने क्लासिफाई कर दिया, देखो मैंने ऊपर लिख दिया ऐसा कि क्या चीज प्राइमरी पैकिंग फैक्ट्री में जानी चाहिए, सेकेंडरी पैकिंग काय में जानी चाहिए? सेलिंग ओवरहेड में जानी चाहिए, और तीसरी क्या, टर्शरी पैकिंग कहां जानी चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहिए। ऐसा बांट दिया मैंने, बराबर।
अब कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि क्या नहीं रहती है, टर्शरी पैकिंग ही नहीं रहती है, सेकेंडरी पैकिंग ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन टी बॉक्स, चाय पत्ती खरीदते हो ना, ब्रुक बॉन्ड या और कौन कौन से जो भी ब्रांड्स आते होंगे, वॉट एवर, हाँ रेड लेबल, बराबर, ताजा है ना, बराबर। तो ऐसे कई सारे क्या आते हैं, ब्रांड्स आते हैं। अच्छा, क्या यहां पर एक प्राइमरी पैकिंग है जो कार्डबोर्ड का बॉक्स में ही पैक होकर आता है? यस और नो? आता है ना, छोटा 1 केजी का, 2 केजी का, 3, और फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो लकड़ी के बड़े बड़े कार्टन भी करते हैं ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर 2 ही पैकिंग है, कौन सी पैकिंग? प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन यहां सेकेंडरी पैकिंग ही कहां चली जाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन में चली जाएगी। वो कार्डबोर्ड मार्केटिंग के लिए नहीं है, वो कार्डबोर्ड काय के लिए है? अगर सेकेंडरी पैकिंग भी, क्योंकि यहां तो 2 ही टाइप की पैकिंग हुई, एक कौन सा बॉक्स, जो पहला वाला कार्डबोर्ड का बॉक्स रहता है वो एक बॉक्स, और एक बड़ा कंटेनर रहता है लकड़ी का बना हुआ, तो वही चीज क्या हो गया, बोलो, टर्शरी पैकिंग हो गई। तो यहां सेकेंडरी ही टर्शरी है, और वो काय के लिए आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा नहीं सोचना कि हमेशा भैया प्राइमरी कहां जाएगा ही जाएगा, प्राइमरी तो खैर फैक्ट्री में ही जाएगा, बट सेकेंडरी मतलब सेलिंग में ही जाएगा। अरे वो मार्केटिंग के लिए काम ही नहीं है, वो काय के लिए है? ट्रांजिट के लिए। तो वो काय में जाएगा, भले ही वो सेकेंडरी पैकिंग हो, लेकिन वो काय में जानी चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन में जानी चाहिए। बात समझ में आई क्या? पक्का? तो मतलब नेचर ऐसा मत मान लेना कि सर ने लिखा दिया कि प्राइमरी पैकिंग फैक्ट्री में जाएगा तो फैक्ट्री में जाएगा, प्राइमरी जनरली, लेकिन सेकेंडरी पैकिंग कई बार मार्केटिंग के लिए होता है, कई बार ट्रांजिट के लिए होता है। तो ये नेचर भी आगे क्लासिफाई करना जरूरी है कि वो मार्केटिंग के लिए है कि ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर वो मार्केटिंग के लिए, सेकेंडरी में डाल दो। अगर वो ट्रांजिट के लिए, प्योरली उसका रीजन ही ट्रांजिट के लिए है, तो फिर क्या करते हैं, काय में डाल दीजिए, काय में, टर्शरी में। हाँ, कुछ पूछना चाहते हो, बोलिए। सैशेज देते हैं, मेरे को लगा ही था सैशे आने वाला है अभी अगला, बराबर। लेकिन अब इसको है ना, फिर से वी हैव टू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट ही इज सेइंग इज कि देखो सर, कुछ कंपनीज है, पहले अंदर एक पॉलिथीन का बैग रहेगा, ऐसा ही बोलना चाह रहे हो, बराबर, जो सी थ्रू, जिसमें से चाय पत्ती दिखाई देगी। टी बैग नहीं, वो काय की बात कर रहा, प्लास्टिक का एक बैग रहेगा, प्लास्टिक पॉलिथीन, व्हाट यू वांट। फिर उसके ऊपर एक क्या रहेगा, कार्डबोर्ड रहेगा, और फिर क्या रहेगा। अब ये जो कार्डबोर्ड है और प्लास्टिक का वो पॉलिथीन है, वो दोनों असेंशियल है काय के लिए, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो वो प्राइमरी हो गया। वो कौन सा हो गया, प्राइमरी हो। तो वो दोनों काय में चला जाएगा। तुमको अगर कोई इसे पॉलिथीन वाला वो बैग में अगर कोई टी दे देगा, तो तुम क्या नहीं खरीदोगे, आधी बार तो फट जाएगा, गिर जाएगा, हाँ या ना। तो जब तक उस पर कार्डबोर्ड नहीं लगाएंगे, तो तब तक क्या नहीं होगा, सेल नहीं होगा। मतलब इट इज असेंशियल फॉर दैट प्रोडक्ट। जैसे दूध की बात है कि दूध पे भले ही आप बोलोगे सर दूध पर तो ऊपर छपा हुआ रहता है, तो सर ये तो मार्केटिंग भी हो गई, बोलोगे कि नहीं बोलोगे ऐसा, कि दूध पर तो अपना क्या रहता है, छपा। अब इसमें फिर से हमको ये सोचना होगा कि ये वाला प्रोडक्ट, क्या ये जो दूध पर ऊपर की पैकिंग है, पैकिंग अपने आप में ही है ना, एक चैप्टर है, मैं बता रहा हूं। तो पैकिंग जो कॉस्ट है, तो हमको ये सोचना होगा कि क्या इसके बगैर दूध बेचा जा सकता है, बिक सकता कि नहीं बिक सकता है, नहीं, तो फिर वो मार्केटिंग नहीं है भाई, वो असेंशियल है। वो असेंशियल है तो काय में जाना चाहिए, फैक्ट्री में। इफ इट इज नॉट असेंशियल एंड ओनली फॉर मार्केटिंग, जैसे टूथपेस्ट में, कि वो ऊपर का बॉक्स असेंशियल नहीं है, क्योंकि आप तो खरीद के लाते हैं और उसको सीधा काय में डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, ऐसा ही होता ना, हाँ या ना। तो फिर वो क्या है, बोलो, कौन सा कॉस्ट है, सेल्स के लिए, सेकेंडरी है, तो वो कहां जाना चाहिए, सेलिंग ओवरहेड्स में। बात समझ में आई। और फिर ये टूथपेस्ट के जो बॉक्सेस है, ये जो, इसको और एक कार्टन में भर के ट्रांसपोर्ट किया, तो काय में जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर, क्लियर, हाँ या ना, पक्का। तो कोई भी चीज को है ना, क्या करेंगे, द फर्स्ट रूल, पहले सोचो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, फिर इनडायरेक्ट के बाद सोचो कि ये असेंशियल है, मार्केटिंग है कि ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर असेंशियल है तो फैक्ट्री में, अगर मार्केटिंग एंड ऑल के लिए है तो सेलिंग ओवरहेड, और अगर ट्रांसपोर्ट के लिए है तो, क्लियर, पक्का, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जय श्री राम। अगला चीज, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगला खर्चे में आ जाओ। कभी कभी
ध्यान देना, कुछ एक और एक्सपेंडिचर आता है। कौन सा एक्सपेंडिचर आता है? एक और एक्सपेंडिचर आता है, क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिए। हाँ जी सर, प्रियांशु टाटा टी, शर्मा जी जिंदाबाद। अच्छा यहाँ शुरू हो गए अब ये लोग, है ना? तू देख, शर्मा जी जिंदाबाद और सामने आग लगा दिया वो है ना? सामने क्या लगा दिया? आग लगा दिया। बोले सर जलाओ सर, खत्म करो। खैर नेक्स्ट चीज। हाँ जी। हाँ, आओ एमएलए बना के ही छोड़ेगा भाई। ठीक है, अगला खर्च। नहीं नहीं, एमएलए एमएलए नहीं बनना भाई, नहीं बनना। गाली खानी पड़ती कहाँ, है ना? एमएलए को एडवाइस देने का अपन अपन वी शुड बी, वी आर प्रोफेशनल, वी आर एडवाइजर। अपन ने फ्रंट में नहीं जाना, पीएम नहीं बनना, पीएम के पीछे एडवाइजर बनना। गाली पीएम खाएगा आप लोग क्या है ना? कभी ऐसा कोशिश नहीं करना। बट मैं चाहता हूं कि मेरा कोई स्टूडेंट किसी देश, यहां जितने बैठे हैं इनमें से मेरा कोई स्टूडेंट एक दिन क्या बने? पीएम ऑफ दिस कंट्री बने। और उस दिन मैं ये ना बोलूं कि भैया क्या एक प्रोफेशनल पढ़ा लिखा इंसान क्या बना है, देश का पीएम बना है। ये चीज मुझे चाहिए। कंट्री लाइक इंडिया, ये जो हम बार बार बोलते रहते हैं, मतलब मैं इधर नहीं जाना चाहता इस सब चीजों में, बट ये जो हम बोलते हैं ना, ये नहीं तो कौन, यू कैन बी दैट। ये नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन, वो वाला जो है ना, यू कैन बी। आई वॉन्ट कि समवन ऑफ यू, आप में से कोई तो एक बंदा क्या बने, एक दिन इस देश का पीएम बने। सोचोगे तो बनोगे। क्या प्रेसिडेंट बन, बराबर, कोई दिक्कत नहीं मुझे। कोई देख भाई, मेरा एक ही इंटरेस्ट है, सोच के देखो जरा, मेरा एक ही इंटरेस्ट है, एक तो बंदा प्रोफेशनल बंदा, कोई तो एक बंदा पढ़ा लिखा इंसान इस देश का क्या बने, पीएम बने, प्राइम मिनिस्टर बने। क्या मैंने क्या बोला? तो क्या दिक्कत है? कहां लिखा है ऐसा कि भैया प्रोफेशनल डिग्री लिया हुआ बंदा पीएम नहीं बन सकता? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं, अगेन अगेन, discrimination on the basis of gender is not allowed in the class. Please, 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 please. I don't support this. I don't support this. I don't support this. No, 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 no. There's nothing to laugh in this. This is not done. This is not done. I don't support this. Everybody is equal here. लड़की हो लड़का हो घंटा फर्क पड़ता है अपने को, अपने को कोई बात नहीं है। Yes, I want some girl to be a PM. बात अलग है, but why PM? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, प्रेसिडेंट बेचारा क्या, तुम लोग क्या कर रहा, सीनियर में डाल के तिलक लगा के सिर्फ लिफाफा देने फोटो खिंचवाने पहुंच जाते। तो प्रेसिडेंट का कुछ नहीं, अल्टीमेटली हु कैन ब्रिंग अ चेंज? हाँ, प्राइम मिनिस्टर कैन बे, एंड समवन ऑफ यू, एनीबडी फॉर दैट मैटर। सोचोगे तो बनोगे यार। आई वांट बराबर कि आप लोग क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। एंड पहले जैसा कि अभी आपने शर्मा जी तुसी अलग आग लगा दिए, ठीक है भाई, आपने कहा कि सर पहले हम प्रोफेशनल बने फिर पीएम बने। ये जो सोच है ना हमारे, कि हमारे यहाँ पीएम कोई भी बन सकता है ना, ये रॉन्ग है। ये क्वालिफिकेशन सोच ना, एक पढ़ा लिखा बंदा जिसको बहुत सारा चीज है, क्या जबरदस्त देश को बना सकता है। सोच के देखो क्या चीज बना सकता है। हाँ, बनने नहीं देंगे अलग बात है, बराबर, क्योंकि हमारे देश में मूर्खों की कमी नहीं है, बराबर, अनपढ़ गंवार कोई बात नहीं है। 500 रुपए दिया इसको वोट दे देंगे, दिमाग लगाने वाला बात ही नहीं है, किसी कारण दे देंगे। ये रमेश है, ये सुरेश है, ये गणेश है, नाम ही सेम है तो लगा दिए, बोले टप्पा, ये अपने नाम का साउंड कर रहा है, सिर्फ साउंड वजह से क्या लगा दिए, टप्पा लगा। वो पता नहीं कौन क्या करेगा, बट अगर बने, इसमें एक और इंटरेस्ट भी है, उस दिन जिस दिन पीएम बन जाओगे आप में से किसी का बनने का मन है? इज देयर एनी समबडी हु कैन, हु वांट्स टू मेक अ चेंज इन द लाइफ ऑफ एनी? कोई तो है? क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक ऐसे ही सपोर्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? देयर इज पब्लिक है ना, किसी चीज किस चीज पे सपोर्ट करेगा कोई नहीं जानता, बराबर। इट इज नॉट अबाउट सपोर्ट। आप सच बोलेंगे तो भी पब्लिक है क्या? कोई क्लास में है तो फिर मैं आगे बात करता हूं इस पर, नहीं तो मैं खत्म। एनीबडी वांट्स टू बिकम? नो सर। सी एक पढ़ा, सोच के देखो, एक पढ़ा लिखा इंसान क्या नहीं चाह रहा, पीएम नहीं बनना चाह रहा, सोच के देखो। खैर एनीवे, आगे उस पर बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जब बनना ही नहीं है तो बात खत्म। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। हाँ सॉरी, सी मेहनत
वाली बात अलग, मेहनत तो जिंदगी भर करनी है। इट इज नॉट लाइक ऐसा नहीं है वो बचपन वो है ना सब हरा हरा, वो सिर्फ कौन बता रहा है कि नहीं नहीं 10th पास कर ले बाद में हरा है, 12th पास कर ले बाद में हरा है, फिर क्या कर ले प्रोफेशनल डिग्री ले ले बाद में हरा है, घंटा हरा है, मेरे को पता है कहीं हरा नहीं है, कहीं हरा नहीं है। तो मान ले भाई सब जगह मेहनत तो करनी है भाई। मैं पागल हूं क्या, सुबह 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, अभी रात को 11:30 तक पढ़ाऊंगा। हाँ पैशन, तो यू मेक इट एज पैशन, अगर है तो है। राइट सर, कहीं हरियाली नहीं है भाई, घंटा हरियाली है कहीं, करना तो है ही, आगे और है। इट इज, अभी तो भी आप बहुत क्लोज शेल्ड में हो, लोग आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, पेरेंट्स टीचर्स दे आर प्रोटेक्टिंग यू। कुछ समय के बाद है ना मार्केट में चले जाओगे, इट इज नॉट मार्केट इट इज मार्काट, मारकाट मची हुई है वहां, भयंकर कंपटीशन है, गजब कंपटीशन है। एंड हम तो सिर्फ मात्र 140 करोड़ देश वाले में रहते हैं, बराबर, मात्र ओनली वन, बराबर, हाँ उसी में हम नंबर 1 आ सकते हैं। इट इज नॉट 140 करोड़ ओनली, ओनली ओनली ओनली, इट इज ओनली। तो आप सोच लो कंपटीशन कितना है। मैं डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो कि हमको हमारा लेवल वो उठाना है। खैर अगला चीज, एनीवे एनीवे एनीवे, कितने ओवरहेड लिखे, डिस्ट्रीब्यूशन। अगला ओवरहेड एक और हो सकता है जिसको बोलते हैं रिसर्च, एंड एक और चीज हो सकती है जिसको डेवलपमेंट, 5वां ओवरहेड। नोट्स में नहीं होगा तो भी लिख देंगे, नोट्स में नहीं है मेरे हिसाब से, बराबर, पर अपन लिखेंगे रिसर्च, रिसर्च कॉस्ट। एंड छठा चीज कौन सा, डेवलपमेंट कॉस्ट, डेवलपमेंट, जल्दी जल्दी चलो। ओवरहेड ओवरहेड कॉस्ट बोल रहा हूं तो जनरल बात है यार, अब ऐसा जनरल मतलब ऐसा ही है सर, मैं इंसान थोड़े हूं सर, मैं तो बंगाली पंजाबी महाराष्ट्र है तो भाई इंसान ही ना, तो कॉस्ट बोल रहा हूं तो जनरल बात है। तो चलो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कौन कौन सा खर्चा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देम, यस और नो। सर अब जब आपने दो अलग अलग लिखे होंगे तो कुछ तो होगा ही सर, पहला बात तो, हाँ जी, व्हाट इज रिसर्च एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, जल्दी से, हाँ जी। गॉट इट, व्हाट शी वांट्स टू से, आई गॉट इट। हाँ सेम, बोला जो सब पहले से बना हुआ है उसी को और सुधार करना, आईफोन 12 के बाद आईफोन 13 लाना, 13 के बाद 14 लाना, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। और अगर कोई चीज क्या करना, नहीं खोजना, तब उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च। रॉन्ग, रॉन्ग, दिस आंसर इज रॉन्ग। हाँ, रिसर्च मीन्स किसी चीज का स्टडी करना, हाँ तो वही तो बात हो गई कि अभी के प्रोडक्ट में कुछ शॉर्टकमिंग्स है। शॉर्टकमिंग्स कहां से पता चली, फीडबैक से, बराबर। तो फीडबैक से आपने उसी को थोड़ा सा और एक स्टेप एनालाइज कर दिया कि सर हमने क्या कहा, रुकना भाई 2 मिनट, है ना, आ रहा हूं तेरे तक आ रहा हूं। तो रिसर्च करना, तब तक इधर भी बता सकते हैं, एक इनोवेशन दूसरा इंप्रूवमेंट, बात वही है, अरिंदम दास भी वही बोल रहा है, एक इनोवेशन दूसरा क्या है, इंप्रूवमेंट। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एनालाइज कर कर फीडबैक लेकर इंप्रूव किया तो उसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। ऐसा ये बोल रहे हैं, मैं नहीं, हाँ बराबर। एंड एट द सेम टाइम रिसर्च किसको बोलेंगे, जब फर्स्ट टाइम कोई चीज अपन ने सर्च की तब उसको क्या बोलेंगे, रिसर्च। इनोवेशन, डिस्कवर करना, फर्स्ट टाइम कोई चीज ढूंढना, अगेन रॉन्ग। रिसर्च ठीक है, जो रिसर्च आप बोल रहे हैं वो ठीक है, प्रॉब्लम डेवलपमेंट में है। चलो मैं ये भी बता देता हूं, प्रॉब्लम डेवलपमेंट में, जो आप डेवलपमेंट बोल रहे हैं देयर इज अ प्रॉब्लम। एनीबडी एल्स, व्हाट इज डेवलपमेंट, एनीबडी एल्स, हाँ बोल। Give me an example. Further, explain it with an example. और कुछ? Anybody else wants to? He is 70-80% correct. देखिए, जब भी हम रिसर्च करते हैं, फर्स्ट टाइम कोई इनोवेशन कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, कोई चीज ढूंढ रहे हैं, रिसर्च, करेक्ट।
उसके लिए आप साइंटिस्ट अपॉइंट करोगे, उसके लिए लैब बनाओगे, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगाओगे, उसके लिए मशीन डिजाइन करोगे, उसके लिए क्या करोगे? जैसे मान लीजिए आपने सोचा डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमंस विल बी डिजिटली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। सुनने में मस्त लग रहा है, बराबर? क्या कहा? ह्यूमंस विल बी डिजिटली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। यहां कोलकाता से कहां जाना है? सपोज कहीं तो कोलालमपुर जाना है, बराबर? सीधा मलेशिया जाना है, कोलकाता से कोलम्बोलमपुर, इधर बोला नारायण नारायण, इधर गायब उधर प्रकट, बराबर? क्या चीज? अगर ऐसी कोई चीज सर्च करते हो, डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमंस, सुन 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 सुन, हाँ, डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमंस क्या बोलेंगे? फर्स्ट टाइम सर्च किया, या तो आपकी रिसर्च सक्सेसफुल हो सकती है या तो आपकी रिसर्च अनसक्सेसफुल हो गई तो बात ही खत्म हो गई, बराबर? वो तो पूरा का पूरा क्या संक कॉस्ट खत्म हो गया, कॉस्ट बराबर लॉस हो जाए। लेकिन अगर रिसर्च सक्सेसफुल हो गई तो आप क्या चाहोगे? आप अकेले यहां से वहां ट्रांसमिट हो जाए कि दुनिया भर के सभी लोग ये चीज को यूज कर पाए? जब किसी बंदे ने, राइट ब्रदर, फर्स्ट टाइम क्या पता किया था? प्लेन, बराबर, उड़ना, तो तब उसने क्या सर्च किया था? एक नई चीज। लोग सोचते थे कि उड़ पाएंगे, नहीं उड़ पाएंगे। एक बंदा जिसने देखा कि भैया हम क्या कर पाएंगे, दो लोग से आपस में बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब उसने टेलीफोन का इजाद किया तो क्या बोलेंगे? रिसर्च। लेकिन क्या वो चीज उसने खुद के हद तक रखी या पूरी दुनिया में फैला दी? हाँ या ना? जब थॉमस एडिसन ने क्या बनाया? बल्ब बनाया, तो वो बल्ब खुद तक रखा, दुनिया में फैला दिया भाई। हाँ या ना? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। तो दो तरीके की डेवलपमेंट होती है। जो आप लोग डेवलपमेंट बोल रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज अप्लाइड डेवलपमेंट। वो कौन सी है? ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है जिसको हम और सुधारते चले जा रहे हैं, सुधारते चले जा रहे हैं, सुधारते चले जा रहे हैं। और बेसिक डेवलपमेंट ये होता है कि हमने एक प्रोडक्ट, जैसे इन्होंने कहा कि हमने एक प्रोडक्ट पहले सर्च किया, रिसर्च किया, एक प्रोटोटाइप बनाकर देखा, उसको यूज कर देखा, वो काम आया, और उसके बाद वो प्रोडक्ट हमने क्या किया? मास पब्लिक के बेनिफिट के लिए उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। बात समझ में आई? तो साइंटिस्ट का कॉस्ट काय में जाएगा? लैब का कॉस्ट, केमिकल्स यूज हो रहे हैं, रिसर्च, बराबर? सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल दोनों चीजों में अगर केमिकल यूज हो रहे हैं, कहां जा रहे हैं? सब रिसर्च। जब तक क्या नहीं हो जाता, आपका प्रोडक्ट क्या नहीं हो जाता, बन नहीं जाता, तब तक का खर्चा काय में? रिसर्च में। और उसके बाद अगर प्रोडक्ट क्या करते हैं, बोलिए? उसके बाद अगर प्रोडक्ट जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए, हम मास पब्लिक तक के लिए पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, तब क्या बोला जाएगा? डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर। क्लियर है? सबको क्लियर है? तो रिसर्च इज बिफोर, इफ एनी इनोवेशन और डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड एज रिसर्च। सोच के देखो, किसी ने इंटरनेट क्या किया आज के दिन में? इन्वेंशन। किसी ने इंटरनेट इन्वेंट किया, किसी ने, मतलब वो, खैर, देयर वाज ए नेटवर्क कॉल्ड एज ARPANET, जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट में यूज किया करता था। तो द बेस ऑफ इंटरनेट इज ARPANET, जो यूएस काय में यूज करता था, डिफेंस डिपार्टमेंट। फिर धीरे धीरे बढ़ बढ़ के कहां चला गया? पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया। लेकिन उन्होंने इस पे क्या पेटेंट नहीं कराया, कुछ नहीं। इंटरनेट इज ओपन सिस्टम। आज के दिन में सोच के देखो कि अगर वो बंदा, जिस किसी ने फर्स्ट टाइम ARPANET डेवलप किया था या इंटरनेट डेवलप किया, अपने नाम पे पेटेंट करा लेता और रॉयल्टी मांगता, अरे है ना, है ना? अरे, तो कई बार इन्वेंशन आर, मतलब आपको फोकट में मिल गया है, ऐसा मान के चल दीजिए ये वाला, नहीं तो क्या भयंकर रॉयल्टी होती। खैर, एनीवे, हाँ, वैक्सीन्स को भी हम जब रिसर्च करते हैं, पहले क्या करते हैं? सर्च करते हैं, बराबर? कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, वॉट एवर द फर्स्ट टाइम जब तक ढूंढा, तब तक का काय का खर्चा? रिसर्च। लेकिन जब उसको मास पब्लिक तक पहुंचाना है, कई सारे लोगों तक पहुंचाना है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ा होगा। हाँ या ना? जब अभी हमने देखा पिछले 2 साल में इतना रायता फैला था, बराबर, तो वो रायते को किसी तरीके से वैक्सीन ने ही कंटेन किया है। तो अगर कंटेन किया है तो वो वैक्सीन को मास डेवलपमेंट सबके लिए, तो तब उसको कौन सा खर्चा बोला जाएगा? बोलिए? डेवलपमेंट। तो रिसर्च से एनी इनोवेशन
कॉमा डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस क्या कहलाता है? रिसर्च। एंड उसी चीज का एनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग so that benefit can be provided to building, any infrastructure building so that benefit can be provided to किसको रे? mass public, provided to mass public। तब उस चीज को क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। देन इट इज डेवलपमेंट एक्सपेंस। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? यस और नो? तो देखो, तो अगले ही पेज पर जरा आपके नोट्स में देखो, वहां पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखा है क्या? अगले ही पेज पर अगर नोट्स में जाएंगे, क्या यहां पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? ये स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, ये चीज दिखाई दे रही है क्या? डायरेक्ट मटेरियल अपन बात कर चुके हैं क्या? क्या ये डायरेक्ट लेबर हम लोग बात कर चुके हैं क्या? क्या हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे बात कर चुके हैं? क्या हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे बात कर चुके हैं? क्या हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पे बात कर चुके हैं? क्या हम सेलिंग ओवरहेड पे बात कर चुके हैं? क्या हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर चुके हैं? क्या हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बात कर चुके हैं? क्या ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है? ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? फंक्शनल। तो अपनी नोटबुक में बस आज के लिए लास्ट पार्ट इतना लिख दीजिए, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, और ये 6 नाम लिख दीजिए अपनी नोटबुक में। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? ओवरहेड्स को ही दूसरे नाम से पढ़ा क्या? पहले ओवरहेड्स को ही क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कौन सा से अलग अलग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, रिसर्च ओवरहेड, एंड कौन से डेवलपमेंट ओवरहेड। अब इन्हीं चीजों को अगर अपन इन फंक्शन, पेज नंबर काय पर है रे? कुछ लोग झामल झामल कर रहे। व्हाट डू यू मीन बाय झामल झामल? हाँ, नहीं जानते होंगे शब्द से। हम लोगों की तरफ जब बंदा कंफ्यूज है ना, दिमाग नहीं चले, जब क्या नहीं चले, दिमाग कहाँ है पता नहीं, मिल नहीं रहा है, इधर उधर देख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? झामल झामल। हाँ जी। तो 1.8 इस पेज पर आ जाएं, क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सिर्फ नाम लिखने और कुछ भी नहीं लिखना है आपको। से कैसे करेंगे? बाय फंक्शन, बाय फंक्शन, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शनल क्लासिफिकेशन। काय से बांटेंगे? फंक्शनल। पहला कौन सा? डायरेक्ट, बोलिए, डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा कॉस्ट कौन सा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर। तीसरा कॉस्ट कौन सा? बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लिखा गया ऐसा? हाँ या ना? पक्का? फिर हमने क्या लिखा? कौन से ओवरहेड्स? चौथा, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सॉरी प्रोडक्शन ओवरहेड, या फिर वर्क्स ओवरहेड। एक ही बात है क्या? यस सर। पांचवा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ जी, एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड। छठा, सेलिंग ओवरहेड, एंड सातवां, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नेक्स्ट 7, 8, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। लिख दिया क्या? ये सब कौन से क्लासिफिकेशन है? अच्छा, वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन वाइज बांटेंगे क्या? ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में काम करना, प्रोडक्शन करना फंक्शन है क्या? सोच के देखो। स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम, कितने लोगों का बीकॉम शुरू हो गया? सबका ही है ना, सिंपल बात। तो उधर आपको कुछ एक आधा एडमिनिस्ट्रेशन वाला सब्जेक्ट होगा, कुछ होगा जो क्या बताता है? फंक्शनल क्लास। बीकॉम की पढ़ाई तो करी नहीं है, उसका तो सिर्फ पेपर देते अपन, है ना? हाँ, दिया है ना? अभी नहीं दिया। वैसे भी बीकॉम की पढ़ाई कोई नहीं करता। बीकॉम की पढ़ाई 5 दिन,
बराबर 5 डेज, 5 डेज पेपर के पैर। अच्छा बीकॉम खत्म हो गया, सुन लेंगे सुन। हाँ हाँ नोटबुक्स नोट्स बंद कर लेना, 2 मिनट का 50 पैसे का बचा है भाई, सुन लो है ना, सुन लेंगे जरा, सुन लेंगे। यस सर बस एग्जाम देने जाता है, यस सर। हाँ जी सुनेंगे सभी लोग। आज का क्लास यहां खत्म, बट आखिरी के 2 कंक्लूडिंग वर्ड्स सुन लेंगे। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक खर्चा बांटते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या मैं ऐसा बोलूं फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना फंक्शन है? आवाज नहीं आ रही। क्या मैं ऐसा बोलूं ऑफिस मैनेज करना फंक्शन है? क्या सेल करना फंक्शन है? क्या डिस्ट्रीब्यूट करना भी फंक्शन है? क्या रिसर्च करना फंक्शन है? एंड क्या डेवलप करना फंक्शन है? तो इसीलिए इनको कौन सा क्लासिफिकेशन कहा जाता है? फंक्शनल। इनमें से 3 कॉस्ट, क्योंकि आप लोग नोटबुक बंद कर चुके हो, इसलिए इन 3 कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट डायरेक्ट, दिस इज अभी लिखना नहीं, परसों लिखना आकर, इस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? तो थोड़ी देर पहले कोई बंदा एकदम प्राइम कॉस्ट पे कूद पड़ा था यहां पर, बराबर, वो कॉस्ट शीट पढ़ के आया होगा, ये करके आया होगा, नहीं करके आया, ठीक है। तो ये तीनों चीजों को क्या मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? इनको प्राइम कॉस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिना मटेरियल के, बिना लेबर के और बिना ओवरहेड के आप क्या नहीं बना सकते हैं? प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो बिना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आप क्या नहीं बना सकते? प्रोडक्ट ही नहीं बनता। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मटेरियल और लेबर और एक्सपेंसेस लगेगा ही। आधे लोग कुछ और ही सोच रहे हैं, सुन ले भाई सुन ले। जनाब आ जाओ इधर, नोट्स वहां देख लेना, जरा यहां ध्यान दें। हमने कहा कि कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो काय के बगैर नहीं बन सकता, मटेरियल के बगैर, लेबर के बगैर और एक्सपेंसेस के बगैर। प्राइमरी ये 3 चीजें चाहिए। उसके बाद अलग बात है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, मशीन है कि नहीं, मार्केटिंग करना है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं। प्रोडक्ट बनाने के लिए ये 3 चीजें चाहिए, इसलिए इसको कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। यहां से बात आगे कब करेंगे? परसों करेंगे, कल छुट्टी, परसों मिलते हैं 1:30 बजे, बाय। हाँ परसों नहीं, फ्राइडे तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक क्या होगा? मेरा ही 2 क्लास होगा, पूरा क्लास मेरा ही होगा, 2 क्लास, ठीक। हाँ जी चलो बाय एवरीवन, बाय बच्चा, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, बाय 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 बाय।